हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष चोपड़ा ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। देखें, मान लिया कि ये एक आवेश है Q और ये भी एक आवेश है Q। समान परिमाण के आवेश है, एक प्लस का है एक माइनस का है, एक प्लस आवेश है एक माइनस आवेश है। ये दोनों आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित है। इस दूरी को मैंने मान लिया अल्प दूरी को 2a। मान लिया कि दो आवेश हैं समान परिमाण के परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश हैं, एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित है। तो समान परिमाण के परंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों तो ऐसे युग्म को हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब आता है विद्युत द्विध्रुव आगम। विद्युत द्विध्रुव आगम कि विद्युत द्विध्रुव आगम होता क्या है। जैसे एक आवेश है प्लस का Q, एक आवेश है माइनस का Q। ठीक है, दोनों आवेशों का परिमाण समान है तो किसी भी एक आवेश का परिमाण ले लें और इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है उसको उससे मल्टीप्लाई कर दें। तो किसी भी एक आवेश का परिमाण एवं इन दोनों के बीच की दूरी का जो गुणनफल होता है उसे हम बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव आगम। विद्युत द्विध्रुव के किसी भी एक आवेश का परिमाण एवं इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी का जो गुणनफल होता है उसे हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम P से व्यक्त करते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम P से व्यक्त करते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होती है वो एक सदिश राशि होती है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो एक सदिश राशि होती है और इसकी दिशा जो होती है वो हमेशा ऋणावेश से धनावेश की होती है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा हमेशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। अगर हम इसका मात्रक निकालें P का तो आपको पता है आवेश का जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम और 2 है दूरी का मात्रक होता है मीटर। तो इसका मात्रक होगा कूलाम इंटू मीटर। अगर विमा निकालना चाहें P की तो आवेश की विमा होती है A1 T1 और दूरी की विमा होती है L1। तो ये बन जाएगी आपकी M0 L1 T1 A1। ये आपके विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की का विमा हो गई, मात्रक हो गया, राशि सदिश हो गई, दिशा इसकी ऋणावेश से धनावेश की। अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम एक बात ये समझ लें। मान लिया कि जैसे ये कोई आवेश है आपका Q प्लस का, मान लिया ये प्लस का Q आवेश है और इस प्लस Q आवेश से मैंने यहां पर एक बिंदु ले लिया P। अब मैं बोलूं कि इस बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। फॉर्मूला तो सिंपल सा होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, E बराबर KQ अपॉन R²। ये आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है। ये मैंने आपको वीडियो में पढ़ाया भी है।
अब मैं आपसे बोलूं कि इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल गई KQ/R²। अब मैं आपसे बोलूं कि इस आवेश के कारण इस बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसकी दिशा अगर आपको ज्ञात करनी है तो किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो एक बात ध्यान रख लें कि जब भी आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा निकालनी हो तो जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा निकालनी होती है वहां पर आप पहले परीक्षण धनावेश को, जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है वहां पर आप परीक्षण धनावेश को रख दो। और हमेशा ध्यान रखें, आपको ये पता है कि ये आवेश इस आवेश पर बल लगाएगा, ये आवेश इस आवेश पर बल लगाएगा। हम लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर ये आवेश भी तो इस आवेश पर बल लगा रहा है और ये आवेश भी इस आवेश पर बल लगा रहा है। ठीक है, दोनों आवेश एक दूसरे पर बल लगाते हैं, परंतु आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा देखने के लिए हमेशा परीक्षण धनावेश पर लगने वाला बल देखना है कि परीक्षण धनावेश पर बल किस प्रकार लगेगा। तो जब ये आवेश इस आवेश पर, जब ये आवेश इस परीक्षण धनावेश पर बल लगाएगा तो दोनों बल समान प्रकृति के हैं, समान प्रकृति के हैं, तो ये आवेश इस आवेश को दूर फेंकेगा, प्रतिकर्षित करेगा, तो बल की दिशा इधर होगी और जिधर बल की दिशा होगी वहीं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी। अगर मैं यहां पर माइनस आवेश ले लेता तो ये आवेश इस आवेश को अपनी ओर खींचता तो बल की दिशा किधर हो जाती, इधर, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर होती। तो जब भी आपको किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा निकालनी है तो सबसे पहले उस बिंदु पर परीक्षण धनावेश रख दें और फिर उसके बाद ये देखिए कि परीक्षण धनावेश पर बल किस ओर लग रहा है, जिस ओर बल होगा उसी ओर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी। अब हम टॉपिक पे आते हैं अपने। विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखें, मान लिया कि ये एक विद्युत द्विध्रुव है, ये एक विद्युत द्विध्रुव ले लिया आपने, नाम रख दिया मैंने इसका बी ए। यहां पर मैंने एक माइनस क्यू आवेश ले लिया, यहां पर मैंने एक प्लस क्यू आवेश ले लिया। दोनों आवेशों के बीच की दूरी मैंने 2a ले ली। तो ये विद्युत द्विध्रुव है बी ए, इसमें धनावेश और ऋणावेश के बीच की दूरी जो है वो 2a है। हमें क्या करना है, हमें इस विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से, इस विद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु बना लिया मैंने O, तो यहां से यहां तक की दूरी हो जाएगी a और यहां से यहां तक की दूरी भी हो जाएगी a। हमें क्या करना है, इस विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु मानना है, स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु मानना है और उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। इस विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर हम एक P बिंदु मानेंगे और उस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। अब हमें P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, P बिंदु मानना है, तो P बिंदु की 3 स्थितियां संभव हो सकती है। P बिंदु की 3 स्थितियां संभव हो सकती है। पहली स्थिति ये हो सकती है कि ये विद्युत द्विध्रुव का अक्ष है, ये आपका विद्युत द्विध्रुव है, ये विद्युत द्विध्रुव का आपका अक्ष है, इस अक्ष पर ही क्या हो, P बिंदु स्थित हो। पहली बात कि पहली स्थिति में P बिंदु कहां हो सकता है, इस विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर ही स्थित हो सकता है। एक स्थिति यह हो सकती है कि P बिंदु जो है वो इस विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु के बिल्कुल लंबवत, और लंबवत को हम बोलते हैं निरक्षीय रेखा। तो यह हो सकता है कि P बिंदु अक्षीय रेखा पर स्थित हो या P बिंदु निरक्षीय रेखा पर स्थित हो। दो स्थिति हो गई। एक स्थिति यह भी हो सकती है कि ये P बिंदु ना तो अक्ष पर हो ना निरक्ष पर हो, इनके बीच में कहीं पर। ठीक है, तो ना तो अक्ष पर है ना निरक्ष पर है, ये कहीं ना कहीं इस जगह पर है। तो इस स्थिति में भी आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं, परंतु आपके सिलेबस में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना नहीं है। आपको क्या करना है, इस विद्युत द्विध्रुव के एक तो अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, एक आपको इस विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो अक्ष पर भी निकाल लेंगे, निरक्ष पर भी निकाल लेंगे, किसी बिंदु पर भी निकल जाती है। किसी बिंदु पर निकालने से एक फायदा ये हो जाता है कि किसी बिंदु पर निकालने के बाद आप अक्ष के लिए कंडीशन लगा दें और निरक्ष के लिए कंडीशन लगा दें, तो एक ही डेरिवेशन से अक्ष और निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात हो जाती है। परंतु आपसे
आपकी बुक में जो है वो अक्ष और निरक्ष पर दे रखा है, तो इसलिए हम भी अक्ष और निरक्ष पर ही निकालेंगे। तो सबसे पहले कंडीशन आएगी अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहली कंडीशन आएगी जबकि P बिंदु अक्षीय रेखा पर स्थित, जबकि P बिंदु अक्षीय रेखा पर स्थित हो, सबसे पहली कंडीशन। तो मैंने क्या किया, देखो ये आपका एक विद्युत विदुर है, ये माइनस आवेश, ये प्लस क्यू आवेश, बी ए, ये विद्युत विदुर के बीच की दूरी 2a, हमें इस विद्युत विदुर के मध्य बिंदु O लिया, इस विद्युत विदुर के मध्य बिंदु O से अब आपको क्या करना है, इस विद्युत विदुर के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर अपन ने एक बिंदु मान लिया P। अब इस P बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब क्या करेंगे, P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए A बिंदु पर जो प्लस Q आवेश है उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे P बिंदु पर, फिर माइनस Q आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे, फिर दोनों आवेशों का जो परिणामी होगा, परिणामी निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, विद्युत विदुर के कारण किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहले इस आवेश के कारण निकालें, फिर इस आवेश के कारण निकालें, फिर इनका परिणामी निकाल लें तो दोनों आवेशों के कारण निकल जाएगा, मतलब विद्युत विदुर के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल जाएगी। तो A बिंदु पर स्थित प्लस Q आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे EA बराबर होगा KQ, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है KQ अपॉन R स्क्वायर। अब R स्क्वायर इस प्लस Q आवेश की इस P बिंदु से आपको दूरी देखनी पड़ेगी, तो आपको दिख रहा है कि ये यहां से लेके यहां तक टोटल दूरी तो R है, तो यहां से लेके यहां तक की दूरी A है, तो फिर यहां से लेके यहां तक की दूरी ये पूरी R है, ये A है, तो ये यहां से लेके यहां तक की दूरी जो बचती है वो होती है R माइनस A। तो प्लस Q आवेश की P बिंदु से दूरी जो है वो कितनी है, R माइनस A। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, KQ अपॉन R स्क्वायर, मतलब R माइनस A का होल स्क्वायर। अब आपको दिशा बतानी पड़ेगी। अब मैंने दिशा के लिए आपको यही बोला था कि जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं वहां पर क्या रख लें आप, परीक्षण धनावेश रखें। अब ये आवेश इस आवेश पर बल लगाएगा तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर आ जाएगी आपकी, इस ओर आ जाएगी, EA इस दिशा में होगा, इसका मतलब A से P की दिशा में, AP की दिशा में। ये आपने प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र निकाल लिया। ऐसे ही B बिंदु पर स्थित माइनस Q आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब माइनस Q आवेश के कारण P बिंदु पर आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें, फॉर्मूला वही होगा EA बराबर KQ अपॉन, अब आप ये सोचेंगे भाई यहाँ माइनस Q आवेश है, यहाँ माइनस Q आवेश क्यों नहीं लिया,
क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो सदिश राशि होती है और प्लस माइनस केवल दिशा को प्रदर्शित करता है। इसलिए जब भी आप विद्युत क्षेत्र लिखेंगे तो केवल और केवल आवेश का परिमाण लिखेंगे, चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो। आगे अपन अगले चैप्टर में, तीसरे चैप्टर में, विद्युत विभव वाले चैप्टर में अपन यही टॉपिक पढ़ेंगे, परंतु उसमें विद्युत विभव निकालेंगे। अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं यहाँ पर, वहां पर विद्युत विभव निकालेंगे। विद्युत विभव अदिश राशि होती है, अदिश राशि होती है तो वहां पर प्लस का आवेश होगा तो प्लस का लेंगे और माइनस का होगा तो माइनस का। अब यहाँ देखें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, EB बराबर कितना हो जाएगा, KQ अपॉन R स्क्वायर। अब इस प्लस माइनस आवेश की P बिंदु से अपन दूरी देखें तो यहां से यहां तक की दूरी है R और यहां से यहां तक की दूरी है A, तो ये टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, R प्लस A का होल स्क्वायर। कोई दिशा बनाए तो यहाँ परीक्षण धनावेश रखेंगे, तो ये परीक्षण धनावेश, ये ऋणावेश, ये ऋणावेश इस परीक्षण धनावेश को अपनी ओर खींचेगा, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर हो जाएगी, इस ओर हो जाएगी, मतलब P से B की दिशा में, PB की दिशा में। अब आपने क्या किया, प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली, माइनस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली। अब आपको क्या करना है, विद्युत विधुर के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, प्लस Q आवेश और माइनस Q आवेश दोनों आवेशों का परिणामी निकाल लें, तो आप क्या कर देंगे, P बिंदु पर विद्युत विधुर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर देंगे। अब आपको परिणामी निकालना है, परिणामी निकालने के लिए सदिश के नियम लगाएंगे। आपको दिख रहा है कि EA की दिशा तो इधर है, EB की दिशा इधर है। जब दो सदिश विपरीत दिशा में होते हैं तो उनका परिणामी जो होता है वो दोनों का अंतर होकर निकलता है। अगर एक ही दिशा में होते हैं दोनों तो दोनों को अपन जोड़ देते हैं। तो आपको क्या करना है, इनका परिणामी निकालना है, तो ये इस दिशा में, ये इस दिशा में, तो ये एक दूसरे में से घट जाएंगे, परंतु EA में से EB घटाएंगे या EB में से EA घटाएंगे, ये आपको देखना पड़ेगा। तो जो मान अधिक होगा उसमें से आप कम वाले मान को घटाएंगे। अब आप देखें कि EA का मान तो ये रहा, EB का मान ये रहा, KQ तो दोनों में है, ठीक है। अब इसके अंदर भाग लग रहा है R माइनस A का और इसमें भाग लग रहा है R प्लस A का। तो जब छोटी संख्या का भाग लगेगा तो वो मान बड़ा प्राप्त होगा, इसका मतलब EA का मान ज्यादा है, और इसमें बड़ी संख्या का भाग लग रहा है, इसका मतलब ये मान छोटा प्राप्त होगा। तो EA का मान ज्यादा होगा, EB का मान कम होगा, तो परिणामी भी किधर जाएगा, जिसका मान ज्यादा है। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र का होगा EA की दिशा में, तो विद्युत विधुर के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा जो होगी वो किधर होगी, इधर होगी। और मैंने आपको बोला भी था कि विद्युत विधुर की दिशा जो होती है वो ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। इसलिए अक्षीय रेखा पर जब भी अपन विद्युत विधुर की दिशा देखते हैं तो हम बोलते हैं कि विद्युत विधुर की दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है, वो इधर ही प्राप्त होगी आपको। तो अब परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालते हैं। अब कुछ नहीं करना आपको, इसका माइनस करके और कैलकुलेशन करना। परिणामी विद्युत क्षेत्र निकाल लेते हैं, कैलकुलेट कर लेंगे। E बराबर EA माइनस EB, और परिणामी की दिशा किधर हो जाएगी, AP की दिशा में। ये कितना हो जाएगा, KQ R माइनस A का होल स्क्वायर, हेलो मोटो, ये K R प्लस A का होल स्क्वायर। KQ कॉमन ले लें, ये हो जाएगा R माइनस A का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा R प्लस A का होल स्क्वायर। एलसीएम ले लें, ये हो जाएगा R माइनस A का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा R प्लस A का होल स्क्वायर। अब इसका इसमें भाग लगाएंगे, ये कट जाएगा, ये बचेगा, तो यहाँ लिख देंगे R प्लस A का होल स्क्वायर माइनस, ये इसमें भाग लगाएंगे, ये कट जाएगा, ये बचेगा, तो R माइनस A का होल स्क्वायर। अब इस होल स्क्वायर को खोल देते हैं, A प्लस B के होल स्क्वायर से A स्क्वायर मतलब R स्क्वायर, B स्क्वायर मतलब A स्क्वायर प्लस 2AB 2RA। इसको खोलते हैं, R स्क्वायर परंतु माइनस बाहर है इसलिए माइनस R स्क्वायर,
ए स्क्वायर प्लस का, परंतु माइनस बाहर इसलिए माइनस ए स्क्वायर, फिर आता है माइनस 2ab, माइनस है तो प्लस हो जाएगा 2ra, और इसको अपन फॉर्मूला बन रहा है ए प्लस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, ई बराबर कितना हो जाएगा के क्यू इंटू ये हो जाएगा 4r ए अपॉन, अब इन दोनों में से हमने आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, कॉमन लिया तो ये स्क्वायर है इसलिए कॉमन में कितना बाहर आएगा r4, अब आर स्क्वायर तो कॉमन ले लिया, यहाँ तो 1 बचेगा, यहाँ कॉमन नहीं आ रहा तो जो चीज कॉमन नहीं आती उसका अपन भाग लगा देते हैं, ये भाग लगा देते हैं, ये कट जाएगा r से, कितना बचा के क्यू इंटू 4a बटा आर क्यू 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब मैंने बोला था कि विद्युत विधुर के जो बीच की दूरी होती है वो बड़ी ही कम होती है, तो 2a का मान जो होता है वो बहुत कम होता है, तो a तो उसका आधा हो गया, तो आधे का मान तो और कम हो जाएगा, और छोटी संख्या का स्क्वायर करते हैं तो और भी कम हो जाएगा। इसका मतलब यदि r ग्रेटर देन a हो, a बहुत छोटा है, यदि r ग्रेटर देन a हो तब, जब ये छोटा है ये बड़ा है, जब छोटी संख्या के अंदर बड़ी संख्या का भाग लग जाएगा तो वो मान और छोटा हो जाएगा, तब a स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर को नगण्य ले लेंगे, नगण्य ले, तो कितना हो जाएगा E बराबर के क्यू इंटू 4a अपॉन आर क्यू, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये 4a, इसको 2 को आगे ले लिया 2 को आगे ले लिया तो ये हो जाएगा 2a अपॉन आर क्यू, q इंटू 2a जो होता है वो होता है p, क्योंकि अभी अभी अपन ने पढ़ा था kp अपॉन आर। ये क्या निकल गया, अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अगली वीडियो में हम निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। धन्यवाद।